सही याद दिला दे, फिर छूट जाता। देखिए, पहले कंपनी बना लेंगे। बिल ऑफ मटेरियल बिहार। कंट्रोल ए से सेव कर लीजिएगा, है ना। कर लिए, फिर देखिए नीचे ऑप्शन आ रहा है। हम्म, इसमें कोई चीज आपको इनेबल नहीं है, कोई जरूरत, ठीक ना, अभी कोई चीज का इनेबल नहीं है। कंट्रोल लेकर के सेव कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, क्रिएट में जाएंगे। क्रिएट में आइटम, आइटम में क्या क्या बनाएंगे, हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क है ना, ऑल्ट सी करके पीस बना लीजिए। ठीक है, हार्ड डिस्क बन गया। रैम, ठीक है। फिर बना लेंगे क्या, कीबोर्ड। कीबोर्ड, फिर बना लेंगे क्या, माउस। फिर बना लेंगे क्या, मॉनिटर। मॉनिटर, फिर क्या बना लेंगे, कीबोर्ड माउस मॉनिटर हो गया। सीपीयू। अब क्या बच गया, कैबिनेट। कैबिनेट, ठीक है। अब कुछ बच गया, कैबिनेट हो गया कि मदरबोर्ड नहीं ना लिखा था, मदरबोर्ड। देखिए, मदरबोर्ड भी हो गया, रैम भी हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, है ना। देखो, फैन लगता है आपका, सीपीयू फैन, है ना। फैन भी ले लिया। फिर उसके बाद आपका हार्ड डिस्क हो गया, रैम हो गया, सब कुछ तो हो ही गया। मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, चलिए बहुत बढ़िया। अब सबको क्या करेंगे हम लोग, लेजर पहले को बनाएंगे, परचेज का। परचेज का बना लीजिए लेजर, है ना। परचेज किस में जाएगा, परचेज में। एक बना लेंगे पार्टी का, जिससे हम सामान खरीदेंगे, एशियाई प्राइवेट लिमिटेड, है ना। सन्नी क्रेडिटर, ये सब सामान हम खरीदेंगे। चलिए हो गया। अब देखिए, पहले अकाउंटिंग वाउचर में जाइए और परचेज कीजिए सबसे, है ना। F9। पार्टी कौन है, एशियाई प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। परचेज, देखिए कैबिनेट का को लीजिएगा, 10 पीस, ठीक है। रेट हो गया कैबिनेट का, मान लीजिए 1100 रुपये वो पड़ेगा, है ना। फिर उसके बाद सीपीयू। सीपीयू ले लीजिए 10 पीस, एक सीपीयू पड़ गया, मान के चलिए 800 रुपये, है ना। फिर चले जाएंगे कहाँ, फैन। फैन ले लीजिए 10 पीस, ये फैन पड़ेगा मान लीजिए को 300 रुपया, है ना। फिर ले लीजिए क्या, हार्ड डिस्क, 10 पीस, ये वो पड़ गया आपका 200 रुपया, है ना। फिर उसके बाद क्या आपका, कीबोर्ड, 10 पीस, ये वो का पड़ा मान लिया 250। मॉनिटर, मॉनिटर पड़ गया आपका 10 पीस, एक का रेट पड़ेगा आपको 3000, ठीक है। मॉनिटर, मदरबोर्ड, मदरबोर्ड लिए 10 पीस, एक मदरबोर्ड का कीमत पड़ेगा 3000। फिर ले लीजिए क्या, माउस, 10 पीस, एक माउस का कीमत पड़ेगा 200। ले लीजिए रैम, रैम 10 पीस ले लिए, एक रैम का कीमत पड़ा आपको 700 रुपया। चलिए हो गया काम खत्म, सब हम परचेज कर लिया।
यहाँ तक आया बात समझ में? हेलो। यस सर। यस सर। चलिए 10 पीस हम सब परचेज कर लिया। अब हम जानना चाहते हैं कि एक कंप्यूटर मेरा क्या लगने वाला है। तो एक जाइए पहले क्रिएट करिए, है ना। और क्रिएट में जाके आइटम बनाएंगे कंप्यूटर नाम से। क्या बनाएंगे? कंप्यूटर नाम से, है ना। पीस यहीं पर बॉम्ब को यस करना है, तो बॉम्ब आया नहीं, F12 मारिएगा। क्या मारेंगे? F12। यहाँ इसको यस कीजिए, जो नो किया हुआ ना इसको यस कर दिया। देखिए तो है बॉम्ब लिखा हुआ कहीं पर? यह है बॉम्ब, बिल ऑफ मटेरियल है लिखा हुआ जी। सेट कंपोनेंट लिस्ट, बिल ऑफ मटेरियल स्टॉक आइटम, है नहीं दिया हुआ? ठीक है, इसको यस सर। यस कर देंगे, है ना। यस कर दिया तो देखिए फायदा क्या हुआ। यहाँ देखिए अभी नहीं ना आ रहा था ऑप्शन, दे दिया, यस करेंगे। अब उसके बाद देखिए क्या करेंगे, कंप्यूटर 1 पीस रेडी कर रहे हैं ना। 1 पीस कंप्यूटर हम रेडी कर रहे हैं। 1 पीस रेडी करने में आपको क्या क्या लगा देखिए। कैबिनेट लगेगा ये वो, सीपीयू मदरबोर्ड सीपीयू लगेगा ये वो, फिर आपका फैन लगेगा एक, फिर आपका हार्ड डिस्क लगेगा एक, फिर उसके बाद आपका कीबोर्ड लगेगा एक, मॉनिटर लगेगा एक, मदरबोर्ड लगेगा आपका एक, माउस लगेगा एक, और रैम लगेगा एक। जहाँ 2 को लगाना रहेगा ना, 2 रैम, तो आपको उस हिसाब से खरीदारी भी ज्यादा करके रखना पड़ेगा, है ना। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। हेलो। यस सर। यस सर। चलिए ये कब बनाने वाला भी तो रहेगा, मैन्युफैक्चरिंग। कोई मैन्युफैक्चरिंग करेगा ना, तो भाउचर टाइप में जाएंगे। देखे कहाँ गए, क्रिएट से भाउचर टाइप, ऐसे मैन्युफैक्चर जनरल बनाएंगे। मैन्युफैक्चर FSCTURL, मैन्युफैक्चर जनरल, जो किस में जाएगा आपको, स्टॉक जनरल में। स्टॉक जनरल, है ना। यहाँ पर जाके देखिए क्या लिखा है ऑप्शन, यूज एज ए मैन्युफैक्चरिंग जनरल, है ना। इसको यस कर देंगे। ठीक है, यूज एज ए मैन्युफैक्चरिंग जनरल को क्या करेंगे, यस। चलिए अब उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, आओ आइटम बना, लेजर बना लीजिए किसका, बेजेज का, जो मजदूरी लगेगा, डायरेक्ट एक्सपेंस। मजदूरी कहाँ लगेगा, डायरेक्ट एक्सपेंस, है ना। चलिए उसके बाद क्या बना लेंगे, एक सॉफ्टवेयर लोडिंग, सॉफ्टवेयर लोडिंग, है ना। सॉफ्टवेयर लोडिंग चार्ज, है ना। किसमें जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। कहीं कहीं फ्रीयो कर देता है, कहीं कहीं कुछ पैसा भी लेगा आपको। चलिए अब आते हैं हम लोग भाउचर में। Alt F7, Alt क्या करेंगे जी, Alt F7, है ना। मैन्युफैक्चर जनरल चुनेंगे। नेम ऑफ प्रोडक्ट कौन है आपका, कंप्यूटर। कितना पीस रेडी करना चाहते हैं, 10 पीस। देखे तो अपने आ गया सब, जैसी 10 लिखे देखे यस सबका सर। रेट अपने आ गया। अगर हम यही कर दे यहाँ पर 5 पीस, तो देखे 5 पीस का रेट आ गया। यहाँ अगर कर दे हम 1 पीस, तो देखे 1 पीस का रेट आ गया। समझ में आ रहा है बात? तो हमको यस कितना सर। रेडी करना है, 10 पीस ना। तो 10 लिखिए यहाँ पर, एक का दाम निकाल लेंगे हम। देखिए ये सब हो गया इसे। उसके बाद देखिए क्या करते हैं, नीचे आइएगा ना, इसमें क्या करेंगे हम लोग, बेजेज, मजदूरी। देखिए हाँ, बेजेज कितना लगे मजदूरी लाने में, भाड़ा लग गया आपका 300 रुपया लाने में, है ना। सॉफ्टवेयर लोडिंग का 50-50 पे भी लेगा, तो 10 कंप्यूटर रेडी करने में 500 रुपया ले लेगा। समझ रही बात? अब उसके बाद क्या करेंगे, सेव यस कर सर। देंगे। तो देखिए गौर करिए, यहाँ पर पेजअप करते हैं, पेजअप। देखिए टोटल हुआ आपका 1,14,300, 10 कंप्यूटर का। तो एक का दाम कितना पड़ा, 11,430 रुपया। 11,430 रुपया। समझ में आया कुछ? अब देखिए यस सर। Alt P करेंगे,
इंटर आई, देखिए आ गया। ऑल्ट जेड से आपका प्रीव्यू ऑन होता है, जूम होता है ना, ऑल्ट जेड। देखिए आ गया सब। टोटल पड़ा कितना, 1,14,300, लेकिन एक का दाम पड़ा 11,430 रुपया। कोई दिक्कत? नहीं सर। ठीक है, कैसे कैसे करना है, क्या क्या करना है बताइए तो। पहले कंपनी बनाना है। मौखिक याद हो गया सब? कैसे कैसे करना है जी, एक पहले कंपनी बनाएंगे। कंपनी बनाने के बाद आइटम बनाएंगे। ठीक, आइटम बनाने के बाद सारे को परचेज करेंगे। फिर उसके बाद परचेज करने के बाद क्या करेंगे, एक आव आइटम बनाएंगे कंप्यूटर नाम से, कि एक एक पीस रेडी करने में मेरा क्या क्या लगने वाला है ना। तो वो हम कर लेंगे। बॉम्ब को यस करना पड़ेगा। बॉम्ब कैसे आएगा, बिल ऑफ मटेरियल F12 प्रेस करके। F12 प्रेस करेंगे तो बिल ऑफ मटेरियल का ऑप्शन देता है ना, उसको यस कर देंगे। तो जो कंप्यूटर नाम से आइटम बनाएंगे वहीं पर बॉम्ब को यस करना है। एक एक कंप्यूटर रेडी करने में क्या क्या लगेगा वहां डिसाइड कर देना है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, क्रिएट से भाउचर टाइप में जाएंगे। एक मैन्युफैक्चर जर्नल बनाएंगे जो स्टॉक जर्नल में जाएगा। ठीक है, स्टॉक जर्नल में यूज ऑफ मैन्युफैक्चर जर्नल को यस कर देंगे नीचे ऑप्शन। और उसके बाद क्या जाएंगे भाउचर में, Alt F7 करेंगे है ना। अब मैन्युफैक्चर जर्नल चुनेंगे, वहां सब रेडी कर देंगे। क्लियर हुआ जी सारा लोग को? हेलो, यस सर, क्लियर है। क्लियर है ना? चलिए, अब आगे हम लोग सीखते हैं प्राइस लिस्ट। क्या सीखेंगे, प्राइस लिस्ट। देखे प्राइस लिस्ट कैसे करेगा, समझिए बात को। क्या काम है पहले खींच लीजिए। खींच लिए? यस सर। बढ़े? यस सर। फटाफट खींचिए तेजी में। बढ़े जी? यस सर। चलिए देखिए, इंटर तक था ना। खींचिए। खींच लिए? यस सर। चलिए देखिए, प्राइस लिस्ट का काम क्या है। जैसे मान के चलिए आपके पास कुछ ओल्ड कस्टमर रहता है, कुछ न्यू कस्टमर रहता है ना। कुछ होलसेलर रहता है, कोई रिटेलर रहता है कि नहीं रहता है। तो होलसेलर वाला को मान के चलिए कोई 10 पेटी माल उठाएगा। कोई 10 पीस ले रहा है, 10 पीस एकदम पेटी उठा रहा है। तो उसका रेट कुछ अलग दीजिएगा आप है ना। कोई आया कि हमको ना 10 पीस दीजिए ना, तो 10 पीस का रेट अलग रहेगा। और जो कार्टून के कार्टून सामान उठा रहा है उसको रेट अलग रहेगा। समझ रहे हैं बात? हेलो। यस। तो प्राइस लिस्ट में क्या है, पहले से सेट करके रख दीजिए कि मेरा ओल्ड कस्टमर है कि न्यू कस्टमर है कि होलसेलर है कि रिटेलर है ना। सबसे बातचीत किया रहेगा कि भाई इतना सामान उठाइएगा तो हम इतना रेट लगाएंगे है ना। इतना सामान उठाएगा तो इतना रेट लगाएंगे। इस तरह से प्राइस लिस्ट में पहले से फिट रहेगा। ये ओल्ड कस्टमर न्यू कस्टमर, तो ओल्ड का रेट कुछ रहता है, न्यू का रेट कुछ रहता है नहीं है। अब जिसके कान से बराबर अब सामान लेते हैं तो आपको कुछ डिस्काउंट अलग देगा। और जो न्यू कस्टमर उसका डिस्काउंट कुछ अलग रहेगा। समझ गए बात? यही है प्राइस लिस्ट का काम, कि सब सेट करके रख दीजिए। और जो जैसा कस्टमर आए उसको अपने आप उस हिसाब से रेट उसका लग जाएगा। ठीक है, डिस्काउंट मिल जाएगा। तो देखिए कैसे इसको करना है प्राइस लिस्ट को। उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग कंपनी बनाएंगे। क्रिएट कंपनी है ना, प्राइस लिस्ट। कंपनी बनाने के बाद देखिए यही ऑप्शन दिया आपको एक। देखिए क्या लिखा हुआ ऑप्शन में, इनेबल मल्टीपल प्राइस लेवल है लिखा हुआ।
इनेबल मल्टीपल प्राइस लेवल, इसको यस कर देना है, ठीक है। इसको क्या करना है, यस। एक देखिए आओ नीचे ऑप्शन है यूज डिस्काउंट कॉलम इनवाइस, यूज डिस्काउंट कॉलम इन इनवाइस लिखा हुआ है, इसको भी यस कर देंगे। क्लियर, समझ गया कि क्या क्या यस करना है। जो एक मल्टीपल प्राइस लेवल यस कर देना है, यूज डिस्काउंट कॉलम इनवाइस को यस कर देना है, ठीक है। यस। चलिए कंट्रोल ए से सेव कर देंगे। अब देखिए उसके बाद कहाँ जाएंगे, क्रिएट में। क्रिएट में क्या करेंगे हम लोग, आइटम बनाएंगे ना। पहले आइटम बना लीजिए, चाहे पहले यहाँ आइए, प्राइस लिस्ट लिख रहा है ना, पहले आइटम बनाइए, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ आइटम बना लेते हैं। मान ले लिया आइटम में पेन, पेन ले लिए, ऑल्ट सी करके पीस, ठीक है। यहाँ तक आइटम बना लिए, है ना। उसके बाद देखिए क्या करते हैं हम लोग, पहले प्राइस लेवल में चलिए, पहले प्राइस लेवल है ना। देखिए यहाँ लिखिए ओल्ड कस्टमर, ओल्ड कस्टमर है ना। एक बना लीजिए न्यू कस्टमर, कंट्रोल ए से सेव कीजिए, है ना। हो गया काम खत्म। अब उसके बाद चले जाएंगे कहाँ पर, लेजर भी बना लीजिए। लेजर किसका किसका बनेगा, एक बनेगा आपको परचेज का, एक बनेगा परचेज, है ना, जिससे हम सामान खरीदेंगे। सामान खरीदेंगे मान लीजिए एससीआई प्राइवेट लिमिटेड से, ठीक है। ये कौन हो जाएगा, मेरा सनी क्रेडिटर हो जाएगा। क्लियर है ना। एक आपको क्या हो जाएगा, परचेज का बनाएंगे लेजर। परचेज किस में जाएगा, परचेज में। फिर एक सेल का बनाएंगे, ओल्ड कस्टमर न्यू कस्टमर के लिए, है ना। तो एक बना लेंगे सोहन, जिसको बेचेंगे हम। तो सोहन क्या हो जाएगा आपका, क्या होगा जी, सनी डेटर, सनी डेटर, इसको बेचेंगे। अब देखिए गौर करिए यहाँ पर, अब यहाँ आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि सोहन आपका ओल्ड कस्टमर है कि न्यू कस्टमर है। तो ओल्ड और न्यू सेट करने के लिए F12 प्रेस करेंगे, क्या करेंगे, F12, ठीक ना। देखिए यहाँ पर क्या एक ऑप्शन दिया हुआ है, यूज प्राइस लेवल फॉर पार्टी लेजर है लिखा हुआ, तीसरा नंबर, यस। यूज प्राइस लेवल फॉर पार्टी लेजर, इसको यस कर दीजिएगा। नहीं यस कर पाइएगा तो वहां डिसाइड नहीं ना कर पाएगी फिर। तो देखिए यहाँ पर डिसाइड करेंगे आपकी कौन कस्टमर है ये मेरा। तो ये देखिए न्यू कस्टमर है, क्या है, न्यू कस्टमर है ना। चलिए एक रोहन बना दिए, एक सोहन था एक रोहन था, ध्यान रखिएगा। रोहन हो गया एक, सैनिडेटर, ये कौन है, मेरा ओल्ड कस्टमर है, ठीक है। चलिए एक सेल का तो बनाना जरूरी है, एक सेल का भी तो लेजर बनेगा। सेल किस में जाएगा, सेल में। चलिए यहाँ तक क्लियर। तो क्या क्या लेजर बनाए बोलिए तो पहले, एक बनाया परचेज का, एक परचेज के पार्टी का, एक सेल का बनाया, और दो गो सैनिडेटर बनाया, यही ना बनाया है। और ओल्ड कस्टमर न्यू यस सर। कस्टमर सेट कर दिए हैं। चलिए आइटम बना ही लिया, अब आइए हम लोग सेटिंग करना है। तो जाइए यहाँ पर सेटिंग करने के लिए कहा प्राइस लिस्ट स्टॉक ग्रुप। देखिए आप डिसाइड करिए, न्यू कस्टमर का सेट कीजिए। अब न्यू कस्टमर का अगर पेन 20 पीस के नीचे लेगा, देखिए लिखा हुआ ना यहाँ पर लेस देन, लिखा हुआ पेन लेस देन 20 पीस, 20 पीस के नीचे लेगा तो इसका रेट लगेगा 5 रुपये, और डिस्काउंट देंगे इसको 6%, ठीक है। 20 पीस से लेकर 49 पीस तक लेगा, मतलब 50 पीस लिखे ना यहाँ, तो लेस देन हो गया 50 पीस से नीचे, तो इसका रेट लगेगा 4 रुपये, और इसको देंगे 5% डिस्काउंट। 50 पीस से लेके 100 पीस के अंदर में लेगा, मतलब नीचे 100 पीस के नीचे, है ना, तो इसका रेट लगेगा 3 रुपये, और इसको देंगे हम 4% डिस्काउंट, ठीक है। अब आइए यहाँ, इसको सेट कर दिए, न्यू कस्टमर का, ओल्ड कस्टमर का सेट कीजिए। देखिए ओल्ड कस्टमर अगर पेन उठाता है 20 पीस के नीचे, इसको लगाएंगे शुरू में 4 रुपये, है ना, इसको देंगे हम 5% डिस्काउंट। अगर 50 पीस के नीचे लेगा तो इसको रेट लगाएंगे कैसे, 3 रुपये, है ना, इसको 4% डिस्काउंट देंगे।
100 पीस के नीचे लेगा, 2.5 रुपये लगाएंगे, 3% डिस्काउंट। चलिए, क्लियर है जी यहाँ तक? यस सर। आप देखिए, हम लोग पहले खरीदेंगे तब बेचेंगे, पहले परचेज करेंगे। F9 पार्टी कौन है? एशियाई प्राइवेट लिमिटेड मेरा, इससे हम खरीदेंगे। परचेज पेन, कितना पेन लेगी? 1000 पीस हम खरीद लिया, है ना। हमको पड़ गया कैसे? मात्र 1 रुपये 10 पैसे। हमको 1 रुपये 10 पैसे पेन पड़ा, समझ गई ना? चलिए, यहाँ तक क्लियर है? देखिए, स्टॉक आपको दिखाने लगा 1000 पीस, दिख रहा है ना? 1 रुपये 10 पैसे के हिसाब से हम खरीदे हैं। अब इसको हम बेचते हैं, तो देखिए एफेक्ट करेंगे सेल। किसको बेचिएगा? रोहन को। तो रोहन, आपको ये नहीं सोचना है कि रोहन कौन है, ओल्ड कस्टमर है कि न्यू कस्टमर। देखिए अपने आ जाएगा, आ गया यहाँ पर ओल्ड कस्टमर। यही अगर नहीं सेट करते ना वहां पर, तो यहाँ आपको चुनना पड़ता है। यहाँ आपको चुनना पड़ता है कि ओल्ड है कि न्यू है, समझ गए? हम्म। 1 मिनट, वो कॉल है जी। चले, कहाँ थे हम लोग जी? हाँ, सेल करना है। देखिए कितना लेगा पेन। पेन लिया, आपको मान लिया पेन ले रहा है, ये बोला हमको कि हमको 125 पेन दीजिए, है ना। देखिए अपने रेट, अपने डिस्काउंट आ गया जी सब। यस जैसे ही सर। मांगा कि 125 दीजिए, तो देखिए अपने 2.5 रुपये और 3% डिस्काउंट, देखिए ऑटोमेटिक आपको इसका आ गया। और जीएसटी वगैरह रहता तो सब जीएसटी लगा देते, समझ गई ना। अब जीएसटी नहीं सिखाए हैं। चलिए, तो इतना सेव कर दिया हम। इसका बिल अगर देखना चाहती है कि कैसा बिल आएगा, तो बिल दिखाते हैं। सेव हो गया था ना, देखिए पेज अप, ऑल्ट पी, इंटर, है ना, आए। देखिए आ गया इसका। इस तरह से इनवाइस देखिए रेडी हो गया, देख रहे हैं ना। इस तरह से इसका इनवाइस रेडी हुआ। अगर जीएसटी रहता सीखे हुए, तो जीएसटी वगैरह सब लगा देते इस पर, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए न्यू कस्टमर का जो देखता है। चलिए, न्यू कस्टमर को देखना है। किसको बेचना है? सोहन को। सोहन कौन है ये आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि सोहन कौन है। देखिए आप बता दिया न्यू कस्टमर है। कितना बोला? ये बोला कि हमको 250 पेन चाहिए, है ना। देखे कैसे अपने रेट लगा, देख लिए। 3 रुपये लगा, 4% डिस्काउंट मिला। क्लियर हुआ? समझ में आया बात? हेलो, इसको भी देखना है, यस अल्ट सर। पे इंटर आई। हो गया क्लियर? इस तरह से हम लोग प्राइस लिस्ट सेट करके रख सकते हैं। कोई दिक्कत जी किन्हीं को? नो सर। बालक, सब क्लियर है बच्चा? यस सर। नीचे से सब एकदम क्लियर है सबका? सपना कुमारी,
क्लियर है जी? कुछ बोल ही नहीं रही है। यस सर क्लियर है। सब बोलते रहिए तो लगे कनेक्ट है सब। अरे तो केवल कनेक्ट करके ना छोड़ देना है। ये को देखिए, एक बच्चा का ऑडियो कनेक्टेड नहीं दिखा रहा। इसको आवाज जा रहा होगा जी? आरिफ टाइप करके लिखा है। जा रहा है इसको आवाज? ऑडियो कनेक्टेड नहीं है इसका। तो अब क्या किया जाए, एक बार बता दें? यस सर। नहीं सर, आज के लिए काफी है। ज्यादा डोज हो गया बालक? यस सर। सीख लेता तो एक बार ठीक है था, 5 मिनट में घिंचा जाता। अब बाकी तो बालक नोट्स तो हो ही जा रहा है ना जी। नोट्स हो ही जा रहा है, वीडियो चल ही जाएगा। क्या? सर कौन सा है देखे, छोटा सा है कुछ? हाँ जी, परचेज मैनेजमेंट है, छोटा है ये। सीखना है, बोलिए जैसा। सहमति बनाइए बता सबसे दीजिए बड़ी। सर। हाँ, बता दीजिए। वोटिंग कीजिए, वोटिंग कीजिए, कितना का वोटिंग है? हैंड राइज कीजिए। कितना बताने वाला में हैंड राइज कीजिए एकदम, बताने वाला में। बस दुए वो, बताने वाला में सिर्फ दुए को बोल रही है। सपना का नहीं मन है? यस सर बताइए। तो कुछ हैंड राइज कर ही नहीं रही है। आदित्य बाबू, नहीं सर, तो प्रैक्टिस भी करना होता है सर। प्रैक्टिस भी करना पड़ता है। यस सर। जैसा बोलिए, बोलिएगा तो छोड़ देगा। कल आओ 3 को, तो 2-3 को कल हो खींचा जाएगा। इधर से जी जेवा, समा, आप सबका क्या है जी सहमति? सर मेरा नेटवर्क की वजह से बार बार क्लास कट हो जा रहा है, तो हाँ, प्रॉब्लम हो रही है मुझे सर। तो आधा सुनवे नहीं की होगी कथा लगता है। नहीं से कुछ भी नहीं सुन पाए, 5 मिनट भी नहीं हो रहा ज्वाइन। हाँ, सर तो वीडियो आज के अपलोड हो हाँ, जाएंगे ना? वीडियो अपलोड कर देते हैं, वीडियो अपलोड कर देंगे। ठीक है, वीडियो अपलोड हो ही जाएगा, नोट्स सबको खिंचवा ही दिया। अच्छा तो रहने दीजिए जी, समझे? कल खिंचाया जाएगा। कल कौन कौन है ऑप्शन देखिए। परचेज मैनेजमेंट बता देंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बता देंगे। ज्यादा नहीं है, खिंचाया जाएगा 3-4 दिन में। समझ गए? जीएसटी वगैरह सब हो जाएगा। तो रहने देते हैं बालक यहीं। ठीक है, तो मिलते हैं कल फिर। सुनिए ना, कह रहे थे ना जी, यस सर। यस सर। टाइम को थोड़ा सा बालक हेर फेर करे। क्या हाँ, सर? टाइम को 11:30, 12:30 लगातार हो जाएगा। 1:30। और पहले कर दीजिए सर। ना पहले तो बालक आप क्लास चलते रहता है ना जी। 11:30, 12, 1 बजे से कर दे। तब तक हम खा पी के चले आएंगे। आए, हेलो, यस सर। 1 बजे कोई दिक्कत है? नो सर। कल से 1 बजे कनेक्ट हो जाइएगा, ठीक ना?
सब कुछ सुन लिए जे कि कोई निकल भी गया इसमें से? यस ऐसा सर को भी बोल देंगे हम, एक मैसेज आपको 1 बजे के लिए सेट करेंगे। और नहीं भी अगर सेट किया ना तो 1 बजे कनेक्ट होइएगा, 1 से 2 खींच लेंगे, ठीक ना? ठीक है। ठीक ठीक।